पैसे का मामला सिर्फ अंकाओं और फिगर्स का नहीं होता। हर एक डिसीजन, हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक चॉइस जो हम अपने पैसा के साथ करते हैं, एक कहानी के रूप में अपनी जगह बनाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी कहानी है जो हमारी सोच और बिहेवियर को समझने का एक नया तरीका देती है। आज हम यह जर्नी शुरू करते हैं पैसे की असली साइकोलॉजी को समझने के लिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें सीखना चाहिए वो है, समय सबसे शक्तिशाली ताकत है। पैसा अपने आप में कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जब यह समय के साथ ग्रो करता है, तब यह एक पूरी दुनिया बन जाता है। एक सिंपल बचात अगर वक्त के साथ ग्रो हो, तो वो दिन आए जब आप सोच भी नहीं सकते कि यह इतना बड़ा अमाउंट बन गया है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपका सबसे बड़ा दोस्त समय है। पर्याप्त खुशी की कुंजी है। हमारे समझ में ज्यादा पैसे कमाने की एक अजीब सी भूल होती है। हाँ, पैसे जरूरी हैं, लेकिन उनका एक लिमिट होना चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि इनफ का मतलब क्या है, तो आप अपनी जिंदगी को एक पीसफुल और मीनिंगफुल डायरेक्शन में डाल सकते हैं। धन वो है जो आप देखते नहीं। हम सबको दिखावा करने का शौक है, लेकिन असली धन तो वही है जो हम खर्च नहीं करते। ज्यादा स्पेंडिंग और फ्लैशी लाइफस्टाइल आपको कुछ भी नहीं देने वाले। जब आप अपने पैसा को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, तब आप सच में वेल्थी बन जाते हैं। किस्मत और जोखिम अलग नहीं हैं। हम सब अपनी सफलता को अपने काम का नतीजा समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये किस्मत का भी खेल होता है। रिश्ता, सफलता और नुकसान सब कुछ एक बैलेंस पर डिपेंडेंट है। अगर हम समझ सकें कि लक और रिस्क हर फैसले में है, तो हम अपने पैसे की डिसीजंस को ज्यादा बैलेंस्ड और मेच्योर तरीके से ले सकते हैं। सिर्फ कमाने से नहीं, बचाने से धन बनता है। आप कमाते हैं, पर उसका एक हिस्सा सेव करना जरूरी है। बिना सेविंग के आपका पैसा कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। हाई इनकम एक इल्यूजन हो सकती है, जब तक आप अपने पैसा को सेव और ग्रो करना नहीं सीखते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। हम जैसे जैसे पैसे कमाते हैं, अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, पर यह हमारी वेल्थ को धीरे धीरे कंज्यूम कर लेता है। अगर हम अपने खर्चे को कंट्रोल में रखें, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना सच हो सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी मंजिल है। पैसे का असली मकसद सिर्फ खर्चे का नहीं, बल्कि अपने टाइम और डिसीजंस पर कंट्रोल रखने का होता है। जब आप अपने डिसीजंस को अपने हिसाब से ले सकते हैं, तब आप सच में फ्री होते हैं। अनिश्चित घटनाओं के लिए तैयार रहें। जिंदगी में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कभी कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। इसलिए हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें। यह आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देगा जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए जरूरी है। भावनाएं फैसले प्रभावित करती हैं। पैसे के डिसीजंस में हमारी इमोशंस का रोल होता है। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचें। लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आपको फाइनेंशियल पीस दे सकते हैं। लंबे समय की सोच की शक्ति वेल्थ बिल्डिंग टाइम लेती है। जल्दबाजी में ना चलें। आपका पैसा अगर टाइम के साथ ग्रो हो, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस का जरिया बनेगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारी सोच को बदलने की एक कोशिश है। हमारे पैसा, हमारी डिसीजंस और हमारी जिंदगी, इन सब में एक गहरा रिश्ता है। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतर लेते हैं, तब हम सच में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सोच को बढ़ा लिए, अपनी जिंदगी को बढ़ा लिए।